हेलो दोस्तों, स्टॉक मार्केट की डेली अपडेट चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं एक नए स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका नाम है बीएलएस इंटरनेशनल शेयर, जो कि आप पिछले 2 साल में ही लगभग 8 गुना रिटर्न दिया है और 9 से 10 महीने में लगभग 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। तो मैं इसका सब चीज़ डिस्कस करूँगा, फंडामेंटल, टेक्निकल, इसका बिज़नेस, सारी चीज़ें मैं स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करूँगा और इसमें ये बताऊँगा कि इसमें और बहुत ज़्यादा भी पोटेंशियल है मल्टी बैगर इस स्टॉक को होने का। ये स्टॉक जो है अभी करंटली 300 के रेट पे चल रहा है लगभग, और ये आने वाले टाइम पे बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। चलिए मैं इस स्टॉक का पहले आपको बिजनेस समझाता हूँ। ये जो स्टॉक है इसका मैं बीएलएस इंटरनेशनल के वेबसाइट पे आपको लाया हूँ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट किया हूँ। इसको मैं आपको बस समझा दे रहा हूँ कि बीएलएस इंटरनेशनल सर्विसेज विद 18 years of experience plus is globally trusted and highly esteemed tech-enabled service partner for the government of citizens. The company has established itself as one of the top 2 players in the field of visa, passport, consular and citizen services. मतलब ये है कि ये कंपनी जो है 18+ से है ये कंपनी, और ये वीज़ा, पासपोर्ट, ये सब सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है और ये टॉप 2 प्लेयर में इस कंपनी का नाम आ रहा है। जो वीज़ा पासपोर्ट सेक्टर है उसके टॉप 2 प्लेयर्स में इस कंपनी का नाम आ रहा है। और देखिए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने हाईलाइट किया है कि ऑपरेशन हैव स्केल्ड अप अक्रॉस 64 नेशन में ये अब काम कर रही है। 50,000 सेंटर और 60,000 एम्प्लॉइज है इस कंपनी का। अब सबसे अच्छी बात, इस सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इस कंपनी का आपको बता रहा हूँ। BLS इंटरनेशनल शेयर स्टैंड्स आउट एज द सोल पब्लिकली ट्रेडेड कंपनी इन दिस सेक्टर विद स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में वीज़ा कंपनी, वीज़ा से रिलेटेड कंपनी, ये पहली ऐसी कंपनी है जो कि ट्रेड कर रही है। इसके अलावा कोई और कंपनी NSE BSE साइट पे लिस्टेड नहीं है। बस BLS इंटरनेशनल शेयर अपने सेक्टर में लिस्टेड है NSE BSE पे। ये सबसे अच्छी बात है इस कंपनी का। अब ये कंपनी जो काम करती है, सर्विस देती है, अब चलिए इसका सर्विस में दिखाता हूँ। वीज़ा प्रोसेसिंग सर्विस, सिटीजनशिप एंड फ्रंट एंड सर्विसेज, कॉन्सुलर सर्विसेज, e-visas, biometric and identity management services, verification, attestation service, value added services, IT सर्विसेज। अब ये सब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे अब ये कितना अच्छा इसका सर्विस है। वीज़ा प्रोसेसिंग देखिए, जैसे जैसे इकोनॉमिक हम लोग का बूस्ट होगा, इकोनॉमी बूस्ट होगा, वैसे वैसे लोग उतना ज़्यादा ट्रैवल करेंगे, आएंगे जाएंगे दूसरे कंट्री, तो वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा। तो ये वीज़ा के सेक्टर में ये कंपनी क्या करती है, वीज़ा प्रोसेस करती है। ई वीज़ा चल रहा है, ई वीज़ा ये कंपनी तुरंत बनाती है। फिर आपको क्या करती है, अटेस्टेड करती है, कोई भी डॉक्यूमेंट को अटेस्टेड करती है। बायोमेट्रिक, अब हर जगह आप देखेंगे फिंगरप्रिंट, आई स्कैनर, ये सब चीज़ें, तो ये सब चीज़ ये कंपनी काम करती है। बायोमेट्रिक प्रोसेसन, सारी चीज़ ये कंपनी करती है। इसीलिए ये कंपनी का क्या है कि आने वाले टाइम बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगा, क्योंकि जितना पासपोर्ट, जितना वीज़ा का डिमांड बढ़ेगा, वैसे वैसे इस कंपनी का आने वाले टाइम में डिमांड बढ़ेगा, क्योंकि हर जगह टूरिस्ट जा रहे हैं, सबको पैसा हो रहा है, सब घूम रहा है। अभी आप देखेंगे हर जगह हर कोई दुबई जा रहे हैं, कोई आपको मनाली जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हर जगह कोई ना कोई थाईलैंड, अभी आप देखिए बहुत आसान कर दिया इंडिया से जाना, थाईलैंड सब जा रहे हैं कहीं। मतलब क्या है कि जैसे जैसे इकोनॉमी हम लोग का बढ़ेगा, वैसे वैसे सब लोग आएंगे जाएंगे, उतना ही ज़्यादा वीज़ा का ज़रूरत पड़ेगा, उतना ज़्यादा ये कंपनी बढ़ेगा। तो मैं मोटा मोटी मैं जो इस कंपनी को ब्रीफ करके लिखा हूँ कि सिंगल वीज़ा लिस्टेड कंपनी NSE में है, 64 कंट्रीज़ में ये वर्किंग कर रहा है। ई वीज़ा, पासपोर्ट, बायोमेट्रिक सर्विसेज, IT सर्विसेज, इन सब सेक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। चलिए, अब ये तो हो गया इसका बिजनेस, इसका ग्रोथ, सब चीज़ हम लोग देख लिए फ्यूचर। अब इसका मैं फंडामेंटल आपको दिखाता हूँ। ओवरव्यू पहले देख लीजिए। PE रेशियो है 40.84, मार्केट कैप है 12,780 करोड़ रुपए का इसका मार्केट कैप है। PB रेशियो है 8.87, और जो इसका 5 ईयर्स में रिटर्न दिया 960, मतलब 8 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। 1 ईयर में ही आपको से डबल से ज़्यादा रिटर्न दे चुका है। ये सब इस कंपनी का ओवरव्यू हो गया। चलिए मेन चीज़ अब हम लोग डिस्कस करते हैं, फाइनेंशियल डिस्कस करते हैं कि इसका फाइनेंशियल क्या कहता है, प्रॉफिट क्या है इस कंपनी का, वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं। ये इकोनॉमिक टाइम्स का है, इसका उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। ये जो है, ये कंपनी जो है, आप देखेंगे कि पिछले मार्च 2023 में था इसका 455 करोड़, और मार्च 2024 में इसका इनकम हो गया है 462 करोड़। मतलब एक साल में आप देखेंगे कि एक मार्च 2023 से लेके मार्च 2024,
चलिए मैं एनुअली आप लोगों को समझाता हूँ, इस कंपनी का एनुअल समझाता हूँ जो आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा, क्योंकि मैं लॉन्ग टर्म से क्वार्टरली तो होता है मार्च 2023 से, मैं आपको 2020 से समझाता हूँ। 799 करोड़ था 2020 में इसका रेवेन्यू, 2024 में हो गया 1716 करोड़, मतलब दोगुना से ज़्यादा रेवेन्यू बढ़ गया है। 2020 में आप देखेंगे इसका एक्सपेंस था 716 करोड़ और 2024 में हो गया 1364 करोड़, मतलब दोगुना से कम इसका एक्सपेंस हुआ, लेकिन रेवेन्यू दोगुना से ज़्यादा बढ़ा। अब सबसे अच्छी चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 52.43 करोड़ था 2020 में, और अभी हो गया 2024 में 312 करोड़, मतलब लगभग 6 गुना से ज़्यादा, 6 टाइम्स से ज़्यादा इसका प्रॉफिट बढ़ा है। सबसे अच्छी चीज़ आप देखिए, रेवेन्यू इसका डबल से ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट 6 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ा है। ये सबसे अच्छी चीज़ इस कंपनी का है कि प्रॉफिट बहुत तेज़ी से ग्रोथ हुआ है। अर्निंग पर शेयर 7.6 हो, पहले इसका 2020 में था 5.11, अभी हो गया 7.6। और आप देखेंगे पिछले साल से हर चीज़ में आप देखेंगे ग्रोथ ज़्यादा है। हर चीज़ में आप देखिएगा पिछले साल से आपको रेवेन्यू भी 11 पॉइंट बढ़ा है, 11% बढ़ा है, एक्सपेंस भी थोड़ा बढ़ा है 3%, लेकिन प्रॉफिट जो बढ़ा है 55% प्रॉफिट बढ़ा है टैक्स वैक्स देने के बाद। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है इसके फाइनेंशियल में। चलिए बैलेंस शीट अब हम लोग देखते हैं। 2024 में जो इसका बैलेंस शीट है, टोटल एसेट है 1616 करोड़, 2020 में था सिर्फ 469 करोड़, तो लगभग 4 गुना ज़्यादा अभी इसका 1616 करोड़, 4 गुना ज़्यादा इसका एसेट बढ़ा है। लाइबिलिटीज़ आप देखेंगे 40 करोड़ था इन 2020 और अभी हो गया 170 करोड़ हो गया है, 2024 में 174 करोड़ हो गया। तो आप देखेंगे इसका लाइबिलिटी बढ़ा है 174 करोड़, लेकिन ये जो एसेट हो गया 1616 करोड़, तो 1600 करोड़ और ये 170 करोड़ समझिए। तो एसेट हम लोगों के पास क्या है कि बहुत ज़्यादा है लाइबिलिटीज से, इसीलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्विटी जो है 1441 करोड़ है और डेट टू इक्विटी है 0.00, ये इसका फाइनेंशियल है। अब चलिए हम लोग मेन चीज़ शेयर होल्डिंग पे जाते हैं। प्रमोटर आप देखेंगे इस कंपनी में 71.52% प्रमोटर होल्ड किए हुआ, ये सबसे अच्छी चीज़ है। जिस कंपनी में 50% से ज़्यादा प्रमोटर होल्ड किए हो, समझिए वो शेयर बहुत ही अच्छा शेयर होता है। तो इसमें 71.52% होल्ड किया है प्रमोटर। प्लेज जीरो है, प्लेज कुछ भी नहीं है इस कंपनी का। FII 7.67, पिछले बार जो 7.56 था बढ़ा दिया 7.67। DII था 0.88 2023 में, दिसंबर 2023, और मार्च 2024 के डाटा में 1.05 हो गया। DII भी बढ़ाया है अपना। म्यूचुअल फंड था 0.82, अभी हो गया 0.84, मतलब आप देख रहे हैं FII, DII, म्यूचुअल फंड तीनों अपना परसेंटेज बढ़ाए। ये बहुत ऐसा कम कंपनी होता है जिसमें तीनों अपना परसेंटेज बढ़ाता है। जिसमें तीनों अपना परसेंटेज बढ़ा रहा है, समझिए वो कंपनी कितना बढ़िया कंपनी है, जिसपे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी भरोसा है, हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी और म्यूचुअल फंड को भी, इसलिए तो तीनों बढ़ा रहे हैं। अरे आप किसी कंपनी पे तभी ना पैसा इन्वेस्ट करेंगे जब उस पर आपको भरोसा होगा। आप BLS में आज आपको क्यों बता रहा हूँ, इस पर आपको भरोसा होगा, इसका बिजनेस समझेंगे तो आप भी पैसा लगाएंगे। उसी तरह से FII, DII समझिए वो लोग तो बहुत बड़े, वो लोग एनालिस्ट होते हैं, उन लोग का पूरा टीम होता है, पूरा कंपनी समझिए होता है। जब वो लोग बढ़ा रहे हैं तो हम और आप क्या, हम लोग भी इसमें बढ़ा सकते हैं। अदर्स है 19.76, पिछले बार था 20.04, थोड़ा सा, उससे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि FII, DII, म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा इसमें अपना ये लोग परसेंटेज बढ़ा रहे हैं बहुत तेज़ी में और बहुत अच्छे लेवल पे, और प्रमोटर भी इसे होल्ड किए हुए हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं, कंपनी बहुत ही स्ट्रांग हो और आने वाले टाइम में ये बहुत मल्टी बैगर होने वाला है। चलिए तो फंडामेंटल बिजनेस डिस्कस किए, अब टेक्निकल इसका समझते हैं। ये जो लाइन है इसको हम लोग सपोर्ट लाइन, ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ किए हैं। देखिएगा इस लाइन की कभी नीचे प्राइस आया ही नहीं, इस लाइन पे आया ऊपर गया, फिर लाइन पे आया फिर ऊपर चला गया, फिर अभी इस लाइन को टच किया है फिर ऊपर जा रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है, ये जो लाइन पहली बार टच किया था मार्च 2022 में, उस टाइम इस शेयर का वैल्यू था 51 रुपया। फरवरी 2024 में हाईएस्ट बनाया 429, मतलब 2 साल में लगभग 8 गुना से ज़्यादा। 51 रुपया था मार्च 2022 में, और फरवरी 2024 में 429 का हाई लगा चुका है, तो 8 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। यहाँ पे एक बार टच किया था मई 2023 में 165 रुपया था, फरवरी 2024 मतलब 9 महीने में लगभग 2 गुना से ज़्यादा रिटर्न ये दिया है, और 2 साल में लगभग 8 गुना से ज़्यादा रिटर्न दिया है। एक चीज़ आप देखेंगे कि इस लाइन को जब भी ये टच करता है तो ऊपर जाता है। देखिए यहाँ पहली बार इस लाइन को टच किया, लगभग
350 पॉइंट ऊपर गया। फिर देखेंगे यहाँ पे फिर इस लाइन को टच किया, फिर लगभग 160% ऊपर गया। अभी देखेंगे फिर इस लाइन को टच करके ऊपर जा रहा है, तो आप समझ लीजिए कितना ऊपर ये जा सकता है। इसीलिए बहुत अच्छा अभी रेंज है, क्योंकि ये लाइन को टच करके जस्ट ऊपर जा ही रहा है, तो बहुत अच्छे प्राइस पे ये सेल प्राइस पे मिल रहा है, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई से लगभग अभी आप देखेंगे तो 24-25% नीचे मिल रहा है। तो अभी ये समझिए डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है, तो आप लोग अगर इसमें लेना चाहें, शॉर्ट टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न ये दे रहा है, 3 महीने 4 महीने ही बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है, और लॉन्ग टर्म में ही बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा है। शॉर्ट टर्म में क्यों अच्छा रिटर्न देगा, अगर शॉर्ट टर्म भी अगर करना चाहेंगे, तो मैं आपको एक चीज़ इसमें दिखा रहा हूँ। ये जो स्टॉक है ये अभी ब्रेकआउट जस्ट, ये आप देखेंगे कि ये ब्रेकआउट अगर इससे अगर ऊपर अगर चला जाता है, अगर 325 से अगर ऊपर जाएगा, तो आप लोग इसमें एकदम इसमें पोजीशन बनाइए। स्टॉप लॉस जो आप लोग रखेंगे 270 के नीचे स्टॉप लॉस रखेंगे, और पहला टारगेट जो आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए रखेंगे तो 425 420, ये आप पहला टारगेट इसमें रख सकते हैं VLS इंटरनेशनल में शॉर्ट टर्म के लिए। और लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर समझिए बहुत लंबा इसका टारगेट है, आप लोग करते रहें और इसको लेते रहें, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया ये कंपनी है आने वाले टाइम में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।